remember that old river bank where we'd sit and let the world fade, with a gentle breeze through the willow tree, and the memories that we made. Your laughter danced on the अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपली हेवनली बाय हेवनली साइड्स बाय इफ़्फ़त। अगर आप एक माँ हैं और थका हुआ महसूस करती हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि माएँ बहुत कम थकती हैं, लेकिन कभी कभी आप इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करती हैं, तो याद रखिए कि आप एक माँ हैं और माएँ कमज़ोर नहीं होती। वैसे रोज़ाना एक घर संभालना, सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना, अपने आराम से पहले दूसरों की ज़रूरत पूरी करना, ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। कभी कभी थक जाना भी नॉर्मल है, क्योंकि हम इंसान हैं, इमोशनली भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिज़िकली भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन आज का ये व्लॉग जो है ना मेरा, आपको ये रिमाइंड करवाएगा कि आपकी मेहनत बेकीमत नहीं, और आपकी मौजूदगी और आपकी एनर्जी ही घर का सुकून है। और छोटी छोटी तब्दीलियों से, छोटे छोटे चेंजेस से आप अपनी ज़िंदगी को हैप्पी, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकती हैं। अगर आप अपने आप को फील कर रही हैं कि टायर्ड हैं, इसमें किसी को इन्वॉल्व करने की या किसी की अप्रिसिएशन की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि औरत को अल्लाह ताला ने ख़ुद ही इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है और आपका इतना मर्तबा है। अगर आप ख़ुद को डिग्रेड करेंगी या इमोशनली एग्जॉस्ट फील करेंगी और ख़ुद ही उस पर कुड़ती रहेंगी, तो फिर तो काम नहीं चलने वाला। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और मैं आपसे बहुत प्रिसाइज, बड़ी हेल्पफुल टिप्स शेयर करूंगी अगर आप इमोशनली और फिज़िकली बोथ एग्जॉस्टेड फील कर रही हैं। तो थोड़ा सा आपको व्लॉग के बारे में भी बताती चलूँ कि यहाँ पे मैं बना रही थी आलू के पराठे। आलू बॉईल करके उसमें जो बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं, रोज़मर्रा हमारे मसाले यूज़ होते हैं, वो मैंने डाले हैं। हरा मसाला मेरे पास नहीं था, जैसे धनिया, पुदीना वगैरह, वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, अलबत्ता हरी मिर्चें वगैरह ऐड कर दी थी। उसके बाद जो आम नॉर्मल गुंदा हुआ मेरा आटा होता है, उसी से मैंने ये पराठे बना ली थी। और साथ मैंने बना ली थी बहुत ठंडी चिल्ड किस्म की नमकीन लस्सी। और मैंने अपने बच्चों को, मेरे बच्चे क्योंकि घर थे, मतलब बेटी और उसके बाबा जो हैं वो लोग कहीं गए हुए थे, और मैं और बच्चे दूसरे दोनों घर पे थे, 3 लोग थे हम। तो बच्चे, क्योंकि जब छुट्टी हो और कोई काम ना हो तो फिर बच्चे रात में जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं, तो यही कुछ हुआ था आज। तो उनका ब्रंच था और मेरा लंच था, तो बहुत मज़ेदार किस्म का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक बहुत अच्छा सा हमने ब्रंच किया और साथ टाइम स्पेंड किया। तो बस साथ साथ आप ये देखिए और साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे अबाउट टुडेज़ व्लॉग। प्रॉब्लम्स और उनके फिक्सेस दोनों पे बात करेंगे, क्योंकि एक ही रूटीन जो है ना, सबसे पहले होता क्या है, एक ही रूटीन आपको बार बार वही काम, जैसे नाश्ता बनाना, सफाई करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बच्चों की जिम्मेदारियां, खाना पकाना, मतलब सिर्फ अगर इस काम तक आप अपने आप को महदूद रखेंगे ना, तो आप वाकई थकना शुरू हो जाएंगे। और इससे निकलने का बेहतरीन हल ये है कि आप बोर ना हो, फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से आप एग्जॉस्ट ना हो। आपको करना क्या है, अपने दिन में छोटी छोटी सी चेंजेस लाएं। काम करते हुए कोई अच्छी बातें या कोई पॉडकास्ट सुने या तिलावत सुने, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सूदिंग लगता है।
अगर आप तिलावत सुन रहे हो ना, यूजली मेरी ये आदत है कि मैं सूरह रहमान सुनती हूँ। छोटे छोटे जब काम होते हैं ना, खटपट वाले नहीं होते, खाना पका रही हूँ जैसे, आटा गूंद रही हूँ, तो मैं इस तरह की तिलावत अपने किचन में मोबाइल पे भी लगा लेती हूँ। बहुत सूदिंग लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। और दूसरा काम आपने ये करना है, डेली अपने लिए एक जो है ना, अपने लिए एक ब्लेसिंग काउंट कर लें कि ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है और मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे कितना नवाजा हुआ है। देखिए, सबसे जो बड़ी बात है ना, मैं कहती हूँ कि एक माँ आप कैसे हैं, आपके पास बच्चे हैं, ठीक है, तो अपने उन बच्चों के लिए रोज़ अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, हर सांस के साथ किया करें। इसी तरह और छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, अच्छे लिबास पहन सकती हैं आप, अब आपकी सेहत अच्छी है, मतलब कोई एक चीज़ को आप अपने दिमाग में लाइए और उस पर शुक्र अदा कीजिए। चाय अपने लिए बनाएं, सुकून से पिए। आजकल मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताती हूँ कि आप वाटरमेलन का बनाइए एक ड्रिंक, उसको चिल्ड करें, ठंडी बर्फ़, और उसको आप घूंट घूंट करके पिएं, सुकून आ जाएगा। थोड़ी सी वॉक कर लिया करें बाहर, मतलब अपनी जो आपकी डेली रूटीन है ना, उस मोनोटोनस को ख़त्म करने के लिए आपने कोई थोड़ी सी चीज़ अलहदा से करनी है, कोई चेंज लेके आना है। बहुत आप थका हुआ फील कर रही हैं ना, मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे कल मेरा बिल्कुल व्लॉग अपलोड करने को दिल नहीं चाह रहा था, और एक दफ़ा मैंने खैर अपलोडिंग पे लगाई भी वीडियो, लेकिन फिर मैंने डिलीट कर दी, मैंने कहा आज नहीं। और क्योंकि दिल नहीं चाह रहा था ना, ऐसे लग रहा था कि बोरियत सी हो रही है और ये काम आज नहीं करना। जिस दिन आपका कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा ना, वो तो आप उसको ना करें। फिर सेकेंडली क्या होता है कि हम लोग जो माएँ होती हैं ना, वो सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, हमारा दिमाग भी मुसलसल चल रहा था, हमारा दिमाग हर वक्त मसरूफ़ रहता है। आज क्या पकाना है, क्या चीज़ ख़त्म हो गई है, बच्चों का क्या है, कल की क्या प्लानिंग है, और ये एक मुसलसल जो है ना, एक ज़हनी बोझ है, इंसान को जज्बाती तौर पे थका देता है। और इसका बेहतरीन हल ये क्या है कि मेंटली सोचने के बजाय मोबाइल में नोट डाउन कर लें या कहीं पेपर पे एक डायरी में लिख लें कि पूरे हफ्ते का मेन्यू क्या होगा। छोटे छोटे चीज़ें, घर वालों को टास्क दे दीजिए, कपड़े इस्त्री करने हैं या लॉन्ड्री तय करनी है, तो ये काम आपके लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की कोशिश ना करें, इससे वाकई आप थकेंगी, और ये चीज़ें आपको थकाती हैं जब आप स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं ना, और उस चक्कर में आप ओवर स्मार्ट हो जाते हैं, ज़्यादा चीज़ें अपने ऊपर ले लेते हैं, तो आप फिर थकते हैं, आप इमोशनली तब एग्जॉस्ट होते हैं। फिर एक चीज़ और कि ओवर थिंकिंग करते हैं, और समटाइम्स आप ये फील करते हैं मैं इतना काम करती हूँ लेकिन कोई मेरी तारीफ़ नहीं करता, कोई ये नहीं कहता कि मेहनत की शुक्रिया, और आहिस्ता आहिस्ता ना आप खुद ही सोचती हैं, खुद ही एज्यूम कर लेती हैं कि मेरी तो किसी को कदर ही नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं होता। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे बच्चे इतने या हमारे हस्बैंड जो हैं वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते कि वो मुंह से बोलें, हाँ उनके एक्सप्रेशंस आपको फील करा रहे होते हैं, उनका छोटी छोटी चीज़ों पे वैसे केयर करना आपको बता रहा होता है कि ये आपके बारे में कितने पोजेसिव हैं, ये लोग आपका ख्याल करते हैं।
तो इसमें आपको मैं ये कहूँगी कि आप जो है ना उनके मुंह से बोलने का वेट ना करें, उनके एक्शंस देखें। समटाइम्स जो है ना एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। तो ये होता है कि उनके एक्शंस, छोटी बातों पे केयर करना, आप बैठी हुई हैं, आपको पानी का ग्लास ला दिया या आपसे पूछा कि आप क्यों आराम से चुप करके बैठी हुई हैं, आज काम करती नज़र नहीं आ रही। मतलब ये होता है कि जैसे मेरे बच्चे हैं ना, वो मुझसे आके पूछे मम्मा आज आप इधर क्यों बैठी हुई हैं, आज किचन में नहीं नज़र आ रही। तो वो मतलब उन्होंने चेंज फील किया, तो यही उनका प्यार है। ज़रूरी नहीं है कि वो डायलॉग बोलना शुरू कर दें। तो इस चीज़ को आपने फील करना है, आपने देखना है। खामखा ये सोच के कि तारीफ़ नहीं की, इस बात पे आप जो है ना वो अपना दिल छोटा ना करें। और आप खुद इनिशिएट किया करें अपने जो है ना, आप अगर आपके दिल में ऐसी बात आ रही तो आप खुद कह सकती हैं कि यार मेरी थोड़ी सी तारीफ़ कर दिया करो, या मुझे अच्छा लग रहा है बोल दिया करो। तो छोटी कामयाबियों को जो होती है ना, जैसे कुकिंग अच्छी हो गई, मैं तो खुद ही पहले आके बोलना ही शुरू कर देती हूँ, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त खाना बना है आज, मुझे तो मज़ा आ गया। तो उसके बाद फिर वाकई सारे बोलना शुरू हो जाते। थोड़ा सा आप इनिशिएट कर लिया करें चीज़ों को, क्योंकि घर चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप अपनी छोटी छोटी, हमारी यही विनिंग्स होती हैं। हमारी क्या विनिंग है? बच्चों ने अच्छे से खाना खा लिया, हस्बैंड को आज का मतलब दिन गुजारना घर पे बहुत अच्छा लगा, यही चीज़ें होती हैं। तो इसलिए खामखा की सोचों को अपने जहन पे सवार ना होने दें। फिर क्या होता है कि हम मुसलसल काम करते रहते हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकालते। और ये बहुत बड़ी हम सब औरतों की प्रॉब्लम है कि एक औरत जब हर वक्त दूसरों के लिए जीती है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद से दूर हो जाती है। तो अपना ख्याल भी आप पहले रखा करें। और सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना अच्छा सा आप ड्रेसअप हों। अपनी जो है ना, औरतों को बहुत ज़्यादा शौक़ है स्किन केयर का वगैरह का, मेकअप का। मैं आपको बताऊं कि मुझे इतना नहीं है, हाँ, लेकिन मेरी क्योंकि स्किन जो है वो डिमांड करती है मॉइस्चराइज़र, तो वो मुझे हर वक्त जब भी मुँह धोऊं मुझे लगाना पड़ता है। दैट इज़ माई स्किन केयर, और मैं इसी पे खुश हूँ। तो अपने लिए वक्त निकालना क्या है, आप अगर नमाज़ पढ़ने लगी हैं तो तसल्ली से नमाज़ पढ़ें। ये नहीं कि अब खाना मैंने चूल्हे पर रखा है तो जल्दी 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 बस नमाज़ पूरी कर लो, नहीं, आराम से सुकून से इबादत करें। अपने लिए दुआ मांगें। अगर स्किन केयर का शौक़ है, प्रोडक्ट्स अच्छी लें। घर में भी आजकल तो खैर बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल होती हैं किचन में भी, जिनसे आप कर सकते हो। हल्की फुल्की वर्जिश, वॉक करें। अपना वही बात कहूँगी कि आजकल फ्रूट्स बड़े मज़े के आए हुए हैं, तरबूज, खरबूजा, उसी को बैठ के काट के थोड़ी देर के लिए खा लें। 5 मिनट भी आप अगर बैठ गई ना काम करते हुए, तो ट्रस्ट मी आपको फील होगा कि बहुत अच्छा, बहुत सुकून, और सारी चीज़ें जो ना एकदम से आपके दिमाग से वॉश आउट हो जाएंगी। ये जो आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग या किसी के ख़िलाफ़ गुस्सा या नाराज़गी भरी होती है, जब आप खामोशी से बैठते हैं, कोई एक चीज़ शुक्राना की अपने अंदर दिमाग में लाते हैं। और याद रखें कि ये वक्त ज़ाया करना नहीं होता कि अगर आप एक जगह थोड़ी देर के लिए बैठ गई हैं तो, बल्कि ये जहनी सुकून देता है। फिर मैंने अपने पहले भी किसी व्लॉग में बताया था कि सोशल मीडिया से अपना बिल्कुल कंपैरिजन ना किया करें। दूसरों के परफेक्ट घर, परफेक्ट ज़िंदगी देखकर अक्सर माएँ ख़ुद को कम समझने लगती हैं। उनको लगता है कि मैं शायद अच्छी औरत या माँ या बीवी नहीं हूँ। हालांकि ऐसा नहीं होता। हर घर के अपने मसाइल होते हैं। हाँ, ये है कि वो उस मतलब एक डार्क साइड जो होती है ना, आपको हमेशा खूबसूरती दिखाई जा रही होती है। जो एक डार्क साइड होती है ना, वो उन घरों की नहीं दिखाई जाती। आपको एक ब्राइटर वे बताया और दिखाया जा रहा होता है। इश्यूज़ हर घर में होते हैं, ज़ाहिर है। और ऑब्वियसली मैं तो कहती हूँ सोशल मीडिया पे डिस्कस भी नहीं करने चाहिए। हमेशा हमेशा पॉजिटिविटी को प्रमोट करना चाहिए। तो ये अपनी ज़िंदगी को ना कभी भी दूसरों से, मतलब सोशल मीडिया तो चले मैं कहूँ दूर है, अपने जो घर के लोग हैं, आपके कज़न्स हो गए, आपके मतलब देवरानी जेठानी हैं या आपकी नंदें, किसी से कंपेयर ना करें। आपके घर में आपका सुकून जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके, मैं कहूँगी घर में क्लीनलीनेस से, सफाई से ज़्यादा घर का सुकून अहम होता है। और याद रखिएगा कि अच्छा घर वो होता है जहाँ मोहब्बत हो, सिर्फ परफेक्शन नहीं। जहाँ हर एक को फ्रीडम हो बोलने की, अपनी राय देने की। वन मैन शो ना हो वहाँ पे, सिर्फ बस एक बंदा बस जताता रहे कि मैं सरबराह हूँ तो वही होगा जो मैं, ऐसे नहीं घर चलते हैं।
हर घर प्यार से, मोहब्बत से और सुकून से बनते भी हैं और चलते भी हैं। फिर एक चीज़ और है कि आजकल गर्मियां हैं, रातें छोटी हैं और नींद आपकी पूरी नहीं होती। नींद की कमी और मुसलसल थकन जो है ना, वो भी आपके मिजाज पे बहुत बड़ा असर डालती है। रात देर तक जागते रहें, या जिनके बच्चे, स्पेशली जिन बच्चों के जिन माओं के बच्चे छोटे हैं ना, वो मुसलसल काम करती रहती हैं और फिर बच्चों की वजह से उनकी नींद भी पूरी नहीं होती, तो वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, जल्दी गुस्सा आता है, कभी कभी ये मतलब मूड स्विंग्स होने लगते हैं। तो उसमें ये है कि अगर आपको रात को पूरा टाइम नहीं ना मिल रहा सोने का, आजकल फजर जल्दी हो जाती है, फजर के बाद कोशिश करें, या दिन में खाना आप जल्दी बना लें, कुकिंग जल्दी करके, और बग़ैर गिल्ट के दिन में थोड़ा सा आराम करें, अपने आप को हाइड्रेट रखें। कि कभी कभी हमें पता नहीं होता और हम प्यासे होते हैं ना, तो इस वजह से भी हमारी अजीब चिड़चिड़ापन आ रहा होता है, क्योंकि आपने अपनी सेहत को इग्नोर नहीं करना इस सब में। और हमारी तो मतलब मेरी अम्मी मुझे कहती थी जब बच्चे सोते हैं ना तब तुम सो जाया करो, जब बच्चे छोटे होते हैं। मेरे साथ बहुत इशू था, मेरे बच्चे बहुत जागते थे, बिल्कुल नहीं सोते थे, और मैं बैठे बैठे कई दफ़ा उनको पकड़ के सो रही होती थी। तो ऐसा है कि आपने अपनी ना खुद मैनेज करना है। आपको एक रास्ता बता दिया जाता है, अब उस पर चलना कैसे, ये आपका काम है। तो अपनी सेहत का आप ध्यान रखेंगी, एक्टिव होंगी, अपने आप को एनर्जाइज रखेंगी, एनर्जेटिक रखेंगी, तो फिर ही आप ये सारे काम कर पाएंगी। कभी कभी आप जो है ना, जब आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं ना मिलती, सब लोगों के बीच में रह के भी आप अपने आप को अकेला फील कर रहे होते हैं, क्योंकि सिर्फ कभी कभी होता है ना कि सिर्फ कामों में मदद नहीं चाहिए होती, कोई दिल करता है कोई आपकी बात सुने, या आप कहीं किसी चीज़ में फंस रहे हैं, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, इरिटेट कर रही है, तो कोई सुनने वाला हो। इसका बेहतरीन हल ये है कि किसी अच्छी फ्रेंड के साथ या अपनी बहन के साथ बात करें। हर एहसास को दिल में नहीं रखनी चाहिए, और इमोशनली ना किसी के सामने खुल जाना चाहिए। किसी को कभी कभार ये होता है कि आपके हस्बैंड भी आपकी बात सुनते हैं, फिर आपको एक अच्छा सा मशवरा देते हैं। तो कभी हस्बैंड फ्री हों, अच्छे मूड में, कभी अक्सर तो ये होता है कि वो लोग अपने कामों में या फ़ोन में इतने बिजी होते हैं कि आप पूरी बात बोल देते हो और उनको समझ भी नहीं आई आती, अच्छा हाँ क्या हुआ था, क्या बोल रही थी ऐसा होता है। तो इसमें बेहतर ये, मैं तो अपनी बहनों से बात कर लेती हूँ। मुझे कभी कभी कोई चीज़ बहुत इरिटेट कर रही हो, या मेरा दिल उसमें अटक गया हो ना परेशानी में, मैं अपनी बहनों से बात करें और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। चाहे वो मसला हल हो या ना हो, एटलीस्ट वो आपके दिल और दिमाग से निकल जाता है। तो ये थेरेपी अपने लिए ज़रूर किया करें, चाहे फ्रेंड है, चाहे इवन कभी कभी ये होता है कि और कोई ना हो ना, तो मैं तो हस्बैंड को भी बता के एट वो ये होता है, उन्होंने सुनी है या नहीं सुनी, मेरे दिमाग से वो चीज़ निकल गई, मैंने बोल दी। जैसे होता है ना कोई चीज़ लिख दो तो वो आपके माइंड से निकल जाती है, जहन से उतर जाती है। ऐसा ही है कि आप उसको बोल के आप उसे निकाल दें, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। एक चीज़ और जो हम माओं के अंदर होती है कि हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश हम करते हैं। परफेक्ट घर होना चाहिए, परफेक्ट बच्चे होने चाहिए, परफेक्ट खाना होना चाहिए, और ये सब बहुत ज़्यादा प्रेशर पैदा करता है। और इस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए, इसको दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन हल जो है ना, आपने अपने आप को ये बताना है कि हर चीज़ परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं। कभी कभी सादा खाना, थोड़ा बिखरा घर, या बच्चे थोड़े इधर उधर भी अच्छे लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है ना वो
बिल्कुल दुरुस्त पड़ी हो। कभी कभी आराम या थोड़ा मेस भी अच्छा लगता है, लाइवली लगता है। पता लगता है कि यहाँ कोई रह रहा है और कोई अच्छे और आज़ाद लोग रह रहे हैं। और एक चीज़ आपको कहूँगी कि हमेशा जो है ना अपने लिए मतलब अपनी पहचान को ना गुम होने दें। कई माएँ हैं जो मैंने देखा है अपनी अम्मी समेत कि वो वक्त के साथ साथ ना सिर्फ जिम्मेदारियों तक महदूद हो जाती हैं और वो अपने आप को भूल जाती हैं कि वो खुद भी एक इंसान है। तो आपने क्या करना है कि अपने आप को नहीं भूलना। जो चीज़ आपको पसंद है वो काम आपने करना है। कोई ऐसा आपको शौक़ है, कढ़ाई सिलाई पौधों का, कुछ भी हो सकता है, कोई जो है ना वो शौक़ हो सकता है, आप वो करें। ख़ुद को सिर्फ घर के काम करने वाली ना समझें। अपने जो आपके शौक़ हैं, आपको मूवीज़ देखना पसंद है, बाहर शॉपिंग करना पसंद है, तो कभी कभी जाया करें। ऑब्वियसली बजट के हिसाब से ही आप शॉपिंग करेंगी। और रोज़ाना की कुछ ऐसी आदतें जो आपको सुकून देती हैं आपने ज़रूर अपनानी है। सुबह जल्दी उठ के थोड़ा सा बाहर वॉक करें, सूरज देखें, परिंदों की आवाज़ सुनें। दिन में एक वक्त बैठ के सुकून से कोई शरबत पिएं, चाय पिएं, सारे काम एक साथ ना करें। और रात को सोने से पहले एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, दूसरा अपनी ज़ात का भी शुक्र अदा करें। अपने आप को कहें कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मैंने आज का दिन बहुत अच्छा गुजारा, अपनी फैमिली को एक बहुत अच्छा खाना खिलाया, पूरे घर को साफ़ सुथरा रखा, या किसी मैंने पड़ोसन की हेल्प की। मतलब जो भी कोई एक अच्छा काम है उसको याद करें और अपने आप को अप्रिशिएट करें। और देखिएगा कि आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आते हैं और आप बहुत खुश होंगी। लास्ट में आपको ये कहूँगी कि माँ जो है ना वो सिर्फ खाना पकाना या सफाई नहीं करती, माँ पूरे घर को सुकून देती है। और इसकी मेहनत शायद रोज़ नज़र ना आए। जैसे हम थे ना, हमें तो अपने खेल से कामों से फुर्सत नहीं होती थी, तो हम अपनी माँ का शायद उस तरह से जो है ना वो ध्यान या केयर नहीं करते थे। लेकिन आपको एक बात बताऊँ कि माँ से ही घर बनता है, माँ ही सबको इकट्ठा रखती है और माँ ही एक खूबसूरत और पीसफुल और पुरसकून प्यार भरा घर बनाती है। तो अपने आप को ज़रूर इस बात पे अप्रिशिएट किया करें और अल्लाह का शुक्र भी अदा किया करें। और एक बात कहूँ, हमारे आज के बच्चे ना बहुत समझदार हैं। हम जब बच्चे थे उस दौर से ज़्यादा आज के बच्चे समझदार हैं, तो इसलिए भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अब बात हो जाए आज के व्लॉग की। मैंने अपने व्लॉग में कुछ आपको शॉपिंग दिखाई। मैंने एक जो है ना क्लासिक सिरेमिक्स से मंगवाए थे, उनके लेफ़्ट ओवर्स हैं। मतलब पूरा सेट नहीं होता, कुछ लेफ़्ट ओवर पीसेस होते हैं जो वो सेल करते हैं, तो मैंने वो मंगवाए थे अपने ब्रेकफास्ट के लिए। एक ब्लैक हार्ट्स के साथ था और एक रेड हार्ट्स के साथ था। मैंने कहा मैं उसमें नाश्ता किया करूँगी। मैंने थोड़ा अपना मतलब अपने आप का भी ख्याल रखना चाहिए, अपने आप को भी खुश रखना चाहिए। देन मैंने आपको दिखाया, एक में बड़ी ईद आने वाली है तो 2 शीट्स के रोल लाई थी गोश्त वगैरह के लिए, जब आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो रखने के लिए, ताकि बर्तन में और एक गोश्त की ना स्मेल सी आती है चीज़ों में, या तो उसको, क्योंकि ये डिस्पोजेबल है, आप उसको फिर आप डिस्पोज ऑफ कर दीजिएगा। वो मैं लेके आई थी और ये मैंने परचेज़ की थी डॉलर स्टोर से। देन मैं हारून से लेके आई थी एक छोटा सा बर्ड बाथ है, उसमें बर्ड तो आ नहीं सकते, तो उसको मैं किचन में कहीं पे डेकोरेशन के लिए रखूँगी। देन एक था स्पून रेस्ट, वो भी मतलब आप मल्टीपर्पज़ वो है, जैसे मर्ज़ी यूज़ करें। मैंने तो उसको किचन में स्पून रेस्ट के तौर पे यूज़ करा है। बाकी मैंने किचन काउंटर टॉप्स की क्लीनिंग की, अच्छे से चीज़ें वीज़ें हटा के सब कुछ क्लियर किया। और ट्वाइस अ वीक मैं ये सारा कुछ करती हूँ। ऑब्वियसली डेली बहुत टाइम लगता है, इस तरह हर एक चीज़ को आप वाइप ऑफ नहीं कर सकते। तो बस ये छोटे छोटे मेरे काम थे जो मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर भी करूँगी, साथ साथ मैं अपने व्लॉग पर डिस्कशन भी करूँगी। और आपको बताऊं कि आप लोग सब बहुत अच्छी माएँ हैं। और अगर यहाँ पे मुझे कोई मेल हजरात सुन रहे हैं तो उनको भी कहूँगी कि अपनी घरवाली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, उसकी इमोशनल हेल्थ का, क्योंकि
समटाइम्स ये होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों से जूझ रही होती हैं और वो आपको बता नहीं रही होती हैं, तो वो आपका जैसे ख्याल रखती हैं आपने उनका ख्याल रखना है, और यही एक घर की और हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की खूबसूरती है। और ये वो सेट है जिसके बारे में मैं बता रही थी आपको कि ये क्लासिक सिरेमिक्स से मैंने मंगवाया है। और कभी कभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ हुआ करेंगे तो उनको मैं काले दिल वाला दिया करूँगी। मतलब है तो खूबसूरत है, अपने लिए मैंने रेड वाला चूज़ किया। तो खैर ये था जी आज का मेरा व्लॉग। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलूंगी आपसे किसी नए दिन और नए व्लॉग में। टिल देन मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एवरीवन।